लखनऊ में परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया अभियान का शुभारंभ। बांदा में महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख मांगी इच्छामृत्यु, सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने, ईदगाह परिसर के सर्वे पर नहीं लगेगी रोक, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया याचिका। अम्बेडकर नगर दौरे पर पहुंचेंगे कांग्रेस सचिव मोहम्मद अनीस खान, कांग्रेस पार्टी प्रकोष्ठ के टांडा विधानसभा कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। कुशीनगर में शिलान्यास के बाद भी पूरा नहीं हुआ लक्ष्मीगंज रामबाग से तरकुलवा जाने वाली सड़क का काम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था शिलान्यास। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सभी वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में पिंक स्कूटर पर सवार महिला पुलिसकर्मी तमाम चौराहों पर जाकर लोगों को हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होगा। साथ ही यातायात नियमों का पालन करना है, इसी लेकर लोगों को जागरूक करेगी। बता दें कि सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया और हमारे जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भी बड़े ध्यान से, बड़े मन से इस बात को सुना भी। इसकी आवश्यकता और उपयोगिता तो सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन समय समय के ऊपर हमारे मन में कहीं न कहीं जल्दबाजी आ जाती है। उस वजह से हम जल्दबाजी और असावधानी में से एक को चुनते हैं तो धोखे में असावधानी चुन जाते हैं। नतीजा ये होता है कि कहीं न कहीं हम दुर्घटना के शिकार होते हैं या दुर्घटना के कारक बनते हैं। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, खास तौर से जो नई पीढ़ी है, 18 से 35 वर्ष के लोग जो हैं, उन लोगों को जागरूक करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि वो लोग उत्साह में, कभी कभी नक्शेबाजी में भी और कभी कभी अति उत्साह में वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं और ये अपने आप में दुर्घटना। यूपी के बांदा में तैनात एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा। महिला जज ने कहा कि भरी अदालत में मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मैं दूसरों को न्याय देती हूं लेकिन खुद अन्याय का शिकार हुई हूं। महिला जज ने बताया कि उनके साथ काफी अपमानजनक बर्ताव किया गया है, अब वो मरना चाहती है, जिसकी उन्हें इजाजत दी जाए। उनका आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज द्वारा उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। इतना ही नहीं, जिला जज के द्वारा रात में मिलने आदि का दबाव भी बनाया गया। सिविल जज ने जिला जज के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद कोई सुनवाई न होने से निराश सिविल जज ने मुख्य न्यायाधीश से इच्छा मृत्यु की मांग की है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमीशन द्वारा सर्वे होगा। उस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे उसको सहूलियत मिल सके, क्योंकि जितने भी साक्ष्य हैं वो सब हिंदू मंदिर के पास हैं। मुस्लिम पक्ष केवल इस मामले को अटकाने का प्रयास करता है। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कोई भी आदेश हो जाता है तो वह अपील में चला जाता है। मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये कह सके कि यहाँ पहले मस्जिद बनी हुई थी। मुस्लिम पक्ष बार बार चाहता है कि पहले 7-11 में बहस हो, लेकिन हाईकोर्ट न्यायालय ने, इलाहाबाद ने मुस्लिम पक्ष की 7-11 की भी अपील खारिज कर दी और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि मथुरा ईदगाह मस्जिद का
कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव अनीश खान आज अपने एक दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नगर के टांडा पहुंचेंगे, जहां अखिल भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी प्रकोष्ठ के टांडा विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान 2024 के चुनाव में बिगुल फूंकने का काम करेंगे। कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र में लक्ष्मीगंज रामबाग से तरकुलवा जाने वाली सड़क का शिलान्यास डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 4 जनवरी 2022 को किया था, जिसके बाद से इस सड़क से गुजरने वाले लगभग 25 गांव के हजारों लोगों में एक उम्मीद जगी थी। बड़ी ही तेजी से काम भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ठेकेदार ने अचानक से काम बंद कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को लगभग 5.5 लाख का भुगतान भी कर दिया, जिसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। लगभग 2 साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा जनता भुगत रही है। सड़क तोड़कर ठेकेदार फरार हो गए हैं। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय निर्माण खंड के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि ठेकेदार ने जल्द ही सड़क निर्माण शुरू करने की बात कही है। ये सड़क कब बनी थी? 8-10 साल पहले बना था। अब ये सड़क 5-6 बरस से खंडहर बना है। देख ही रहे आप लोग किस तरह से है। और एक दिन चुपके से लोग आए, शिलान्यास कर दिया, कह रहे कि बनेगा। पहले शिलान्यास होगा तब बनेगा, और शिलान्यास करके चले गए सब। तभी से टूटा फूटा रोड इस तरह से पड़ा है। आने जाने में इतना लोगों को परेशानी हो रही है कि आपसे मनो क्या बताएं हम लोग। कितने दिन पहले शिलान्यास हुआ? अरे कम से कम साल भर हो गया। 2.5 साल हो गया इसका। 10-12 साल हो गया। अच्छा, कितने गाँव को सड़क जोड़ता है? ये तो बहुत दूर तक सड़क जाती है। जब सड़क का बिहार तक निकल जाती है ऐसे। इस जो सड़क खराब है, कितने मुख्य मार्ग से जुड़ा है, तो कितने गांव इससे अगर ये बनता तो कितने गांव के लोग इससे 25 या 30 गाँव तक आराम से आदमी रामबाग से तरकुलवा मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। इसमें 150 मीटर सीसी का कार्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कर दिया गया है। 850 मीटर पीसी कार्य अवशेष है। यह कार्य 1 सप्ताह के अंतर शुरू हो जाएगा। और हरदोई में शाहबाद इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश के पास से बाइक, अवैध असलहा और जेवर आदि बरामद कर लिए गए हैं। वहीं मामले में एसपी ने बताया कि जनपद में हो रही चोरियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उनके द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना शाहबाद पुलिस टीम थाना क्षेत्र में मुस्तैद थी। वहीं पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बता दें कि शातिर बदमाश के खिलाफ हरदोई और कन्नौज में चोरी और गैंगस्टर एक्ट आदि सहित करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कल रात हमारे शाहबाद थाना क्षेत्र के सांडी रोड में कुछ चोरों की सूचना मिली थी, जिसमें कि 3 चोर पकड़े गए थे शस्त्रों के साथ और सोने चांदी जेवरातों के साथ, और इनमें से एक सरगना भागने में कामयाब रहा था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने रात में कॉम्बिंग किया, शाहबाद पुलिस और हमारी टीम स्वाट की टीम ने, तो दिलावलपुर के पास थाना शाहबाद में उक्त फरार हुए अभियुक्त ने पुलिस पर फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिससे कमरुल पुत्र अन्ना निवासी काजीपुरा बेलग्राम। मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद टीम ने बताया कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए पोस्टमार्टम गृह पर फ्रीजर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यहां आने वाले शवों को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने बताया कि फ्रीजर के अंदर चूहे और नेवले आ जाते हैं, जो कि शवों को खराब कर देते हैं। इसकी शिकायत मौजूद कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से की। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ खामियां पाई गई हैं, जल्द ही इनको दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में हमारे पास यहाँ पर 8 डिफ्रीजर हैं जो डेड बॉडी को रखने के लिए। जो आप खराब की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले से खराब है। हमारा काम तो इन 8 डिफ्रीजरों से हो जा रहा है। आज हम लोगों का यहाँ पर संयुक्त रूप से मैं हूँ, हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ हैं, और हम लोग 3 लोग यहाँ पर विजिट करने आए थे। क्योंकि अभी कुछ सूचनाएँ इस तरह से प्राप्त हुई कि कुछ आसपास के जनपदों में जहाँ है कि डेड बॉडी को चूहे जा करके, और चूहे हैं, नेवले हैं, और इस तरह जा करके वहाँ उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह की पुनरावृत्ति या इस तरह की चीज़ें हमारे जनपद में न हो, तो हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ देखने आए थे कि अगर कोई इस तरह की बातें होंगी तो हम लोग उसका पहले
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले के विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की, जिसके तहत कोर्ट कमिश्नर 13.37 एकड़ की जमीन का सर्वे करेगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। ये सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी में हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे की तरह होगा, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। आज माननीय इलाहाबाद कोर्ट द्वारा बहुत ही सराहनीय फैसला आया है। अब वहां पर कोर्ट कमिश्नर के आदेश से वहां ईदगाह की सर्वे होगी और वहां जितने भी प्राचीन साक्ष्य ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए उन सभी की रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय में जमा करेंगे। ये इस फैसले से हमारी प्रथम सीढ़ी पास हो गई हिंदू पक्ष की। अब वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि हमारे हिंदू मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। अब इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कोर्ट द्वारा सर्वे का ऑर्डर हो गए, अब सर्वे होगी और दूर का। रायबरेली में असुरक्षित तरीके से मेडिकल किट जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में असुरक्षित तरीके से एक्सपायरी दवाई और 2017 चुनाव के लिए बनाई गई मेडिकल किट जलाई जा रही थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। मामले पर एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है, लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कुछ ऐसी चुनाव से रिलेटेड चीज़ें जिसको एक समय के बाद में डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसके डिस्पोजल के लिए अभी हाल ही में टेंडर किया गया है, उसके डिस्पोजल की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद में फर्दर जो चीज़ें हैं उसके बाद उसमें एक बार दिखाया जाएगा अभी कि उसमें मतलब क्या प्रोसेस चल रही है और किस तरीके से वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और डिस्पोज ऑफ का टेंडर हुआ है और जो एक फर्म है वो डिस्पोज ऑफ की कार्रवाई कर रही है। वो अभी एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रोसेस है और किस। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक से एसयूवी कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से कार सवार 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल केंद्र में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। प्रदेश भर में आज से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, जिसके तहत आज रायबरेली के सलोन विधानसभा में निशा कॉन्वेंट स्कूल में अपर जिला पुलिस अधीक्षक एआरटीओ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान एआरटीओ परिवर्तन अधिकारी ने कहा कि बच्चों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के माध्यम से अभिभावक और कई लोग सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक होंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस अभियान को आगे ले जाना चाहिए, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आए। देखिए, आज द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरुआत हुई है आज, तो उसी के क्रम में आज उद्घाटन समारोह में निमिषा कॉन्वेंट स्कूल सलोन में हम सब एकत्रित हुए हैं। माननीय विधायक सलोन की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ है और अगले 17 दिन तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इसमें जन जागरूकता से लेकर के प्रवर्तन कार्रवाई सब कुछ सम्मिलित है। विद्यालयों में हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम करेंगे, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता है, नाट्य नाटक है, रंगोली है, जिससे बच्चों के बीच में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हो। सड़क में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई पुलिस और परिवहन दोनों। सिद्धार्थनगर जिले में कुछ ग्रामीण हर घर जल योजना अंतर्गत बनने वाले पानी की टंकी का विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला जिले के बेलहसा ग्राम पंचायत का है, जहां के कुछ ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और मामले में ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की, जिसमें उनकी प्रमुख समस्या है कि हर घर जल योजना के अंतर्गत बनने वाली पानी की टंकी को पशुचर की जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अगर पशुचर की जमीन पर यह निर्माण हो जाएगा तो उनके पशुओं को चारा चरने की खुली जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा इन ग्रामीणों ने नियमों का भी हवाला देते हुए बताया कि ये नियम संगत नहीं है। समस्या यह है कि हमारे ग्राम सभा में एक पश्चिम जमीन है और ज्यादा पश्चिम जमीन है जिसमें घर बना हुआ है और ये हमारे सामने थोड़ा जमीन पड़ा हुआ है। पीछे हमारा नंबर है जिसमें गाय भैंस चल रही है, बगल में तालाब है जिसमें गाय भैंस चरकर पानी पीते हैं और हमारे ग्राम प्रधान राम नरेश यादव जो हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं, वो हमारे घर जमीन के सामने वो पश्चिम जमीन में वो पानी की टंकी बनवा रहे हैं जबरदस्ती, और हम लोग वोट न देने के कारण और मुसलमान कास्ट होने के कारण हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है, अत्याचार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।